40-50 के बीच में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है शुरुआत हमारे हज 2026 के सफ़र की। तारीख़ है 8 ज़ुल्हिज्जा और हम निकल चुके हैं हमारे मक्का के होटल से। होटल का नाम था लुलतुल अजियाद और बिल्डिंग नंबर था 1101, हज कमेटी ऑफ इंडिया। लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब मर्द हज़रात तो आवाज़ें बुलंद तलबिया पढ़ेंगे और लेडीज जो हैं वो आहिस्ता आवाज़ में। हमारे स्टेट हज इंस्पेक्टर जो पूरे हज के सफ़र में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद थे, उन्होंने हमें 7 ज़िलहिज्जा को इत्तला दी कि मिना के लिए रवानगी शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी। बसेस जो है 7 बजे से लगना शुरू हो जाएंगी। हमारा नंबर आते आते सुबह के करीब 7 बज चुके थे। अपने रूम पर हमने एहराम बांध लिया था। हमारी बस आई करीब 7 बजे और हम लोग होटल की लॉबी में एहराम पहनकर बैठे वेट कर रहे थे। करीब 8 बजे हमारी बस स्टार्ट हो गई और बस ही में हमने नियत कर लिया अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन और तलबिया पढ़ना शुरू कर दी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अभी मिना पहुंचने में वक्त था। रास्ते भर हम तलबिया पढ़ते रहे और अज़कार करते रहे। जमरात के पास पहुंचते पहुंचते करीब 9:45 बज चुके थे और हम निकले थे 8 या 8:30 के आसपास, क्योंकि चारों तरफ से बसेस आ रही थी और सब लोग मिना ही जा रहे थे। हमारी बस ने ठीक हमारे कैंप के सामने हमें उतारा। हालांकि रास्तों में काफ़ी डाइवर्जन्स थे और बस ने काफ़ी घूमने के बाद, सारे चक्कर लगाने के बाद हमारे कैंप के ठीक सामने उतारा। हमारा कैंप का नंबर था 49, जो कि रोड नंबर 62 पे मौजूद था। और करीब हमें पहुंचने में लगे 2.5 से 3 घंटे लगे। हालांकि 6 से 7 ही किलोमीटर दूर था, लेकिन डाइवर्जेंस और ट्रैफिक, सारे रास्ते मीना की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था सारे लोग बसों से मीना ही जा रहे थे। कैंप नंबर 49 जो इसरार खैर मुअल्लिम कंपनी के अंडर में था। आठ ज़ुल्हिज्जा का पूरा दिन हमने मिना में गुजारा। हमारा कैंप मिना ट्रेन स्टेशन के काफ़ी नज़दीक था। ये सामने से ही दिखाई दे रहा है, मिना स्टेशन नंबर 2। शाम के वक्त हमें इत्तला दी गई कि हमें 7 बजे अरफात की ट्रेन पकड़ना है, लेकिन हमने तय किया कि मगरिब और इशा पढ़ने के बाद और डिनर करने के बाद ही हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जाएंगे। ये है पोल जो हर कैंप में
मौजूद रहता है। ये लोकेशन बताता हूँ, 49 नंबर कैंप है और इसके नीचे रोड नंबर लिखा है। ये नज़दीक के दूसरे कैंप भी दिखाई दे रहे हैं। करीब 10 बजे हम लोग अराफात के लिए निकल गए। ट्रेन पकड़ने के लिए हमें करीब 2 से 3 घंटे तक लाइन में लग के वेट करना पड़ा। ये है हज का दूसरा दिन अराफात में। ये है अराफात की सुबह। हम करीब रात में 12:30-1 बजे के करीब अराफात के टेंट में पहुंच चुके थे। अराफात का टेंट हमारा ट्रेन स्टेशन के सामने था, बिल्कुल ही। ट्रेन स्टेशन नंबर 2 अराफात। ये है हमारा कैंप नंबर 5, टेंट नंबर 5। अराफात में भी खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम। वक़ूफ़ अरफ़ा करने के लिए हम खुले मैदान में टेंट से बाहर गए। ज़ुहर और असर की नमाज़ मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर जमात की और यहाँ पर पेड़ों के नीचे वक़ूफ़ अरफ़ा किया। करीब 2 घंटे के आसपास वक़ूफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए टेंट के अंदर गए और जल्दी ही फिर वापस आ गए। और बाहर तब तक वक़ूफ़ किया जब तक हमसे बोला नहीं गया कि जाने का टाइम हो गया। मगरिब से करीब 1.5 घंटा पहले ही अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया कि सारे लोग ट्रेन के लिए मकतब नंबर 13 वाले तैयार हो जाए। मकतब नंबर 13 यानी इसरा और खैर कंपनी के सारा हमारा इंडिया का जो ग्रुप था वो सारे लोग तैयार हो जाए। हालांकि मगरिब के बाद ही छोड़ना होता है मैदान अरफ़ा, लेकिन हम लोग तैयारी पहले से करके निकल गए करीब 1.5 घंटा पहले ही मगरिब से। यस 30 आ जाओ इंशाल्लाह सब आगे मुझे बजाऊंगा। हम लोग निकल चुके हैं मुज़दलिफ़ा की ट्रेन पकड़ने के लिए। इसके बिना पॉकेट्स मोअल्लिम के 3 लोग हमारे साथ हैं, हाथ में बैनर लेके सारे ग्रुप को गाइड करते हुए ट्रेन तक छोड़ने के लिए। क्योंकि ट्रेन स्टेशन बिल्कुल सामने ही था, हमें बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगा पहुंचने में और ना ही ज़्यादा लंबी लाइन का सामना करना पड़ा क्योंकि हम सबसे पहले निकले थे। और मगरिब तक ट्रेन में ही बैठे रहेंगे। ट्रेन जब तक नहीं निकलेगी जब तक कि मगरिब नहीं हो जाते, मगरिब का वक्त नहीं हो जाता। क्योंकि ट्रेन स्टेशन अराफात के अंदर ही है तो हम मगरिब तक अराफात में ही रहेंगे। सूरज डूबने वाला है, मगरिब से कुछ टाइम पहले का वक्त है ये। वाटर बॉटल वैसी जगह जगह पर लोग ठंडे पानी की बोतलें बांट रहे हैं। चारों तरफ जहाँ तक देखो अराफात का ही मैदान है।
मगरिब की अजान से करीब 15 या 20 मिनट पहले ट्रेन आकर लग गई। हम लोग वहाँ पर बैठ गए ट्रेन में और मगरिब की अजान होने का वेट करने लगी ट्रेन। जैसे ही मगरिब हुई ट्रेन ने अरफात छोड़ दिया। मगरिब के कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही मिनटों में हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। मुश्किल से आधा घंटे का टाइम लगा होगा। मुज़दलिफ़ा में पहुँचते ही ट्रेन स्टेशन के सामने ही कालीनें बिछी हुई थी। सारी कालीनों पर लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। जैसे ही कालीनों पर बैठे वहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी। मगरिब और इशा मिलाकर साथ में पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाकर जो साथ में लाए थे, फिर हम लोग सो गए और सुबह करीब 3 बजे तक सोए। 3 बजे उठने के बाद वॉशरूम यूज़ किया। मुज़दलिफ़ा में रात भर आराम करने के बाद सुबह जल्दी फजर पड़ी और जैसे ही थोड़ा सा रोशनी शुरू होना हुई, हम लोग ट्रेन स्टेशन की लाइन में लगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, करीब 2-3 घंटा वेट करना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन ने हमें जमारात स्टेशन पर उतार दिया और हम जमारात की रमी करने जा रहे हैं। आज 10 तारीख है, तो आज के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहला काम जमरा उक़बा की रमी करना है। ट्रेन स्टेशन से जमरात तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि थोड़ा दूर है। ट्रेन से उतरने वाले फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। जमरात के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है जिससे कि रमी की जा सकती है। तो जो लोग ट्रेन से आते हैं वो उनका रास्ता फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। सारे लोग तलबिया पढ़ते हुए जमरात की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज 10 तारीख है। जमरात की रमी करने के बाद तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। रमी जमारात हो चुका है। हम लोग जमरात कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के वापस आ गए हैं और अब वापस जा रहे हैं मिना। जमरात से हमारा मिना का कैंप करीब 3-4 किलोमीटर दूर था, लेकिन ज़्यादा धूप होने की वजह से और बीच में रुकते रुकते जाने की वजह से करीब 2-3 घंटे पहुँचने में। बिना वापस आने के बाद करीब दोपहर के टाइम, क्योंकि हमने हज कमेटी को पैसे जमा कर दिए थे कुर्बानी के लिए, तो हमारी कुर्बानी अब तक हो चुकी होगी, हमने अलग कर लिया और एहराम के कपड़े चेंज करके नॉर्मल कपड़ों में आ गए। अब हमने ये तय किया था कि तवाफ़ ज़ियारा अगले दिन करेंगे और पूरा दिन मिना में गुजारा और पूरी रात मिना में गुजारी। चौथे दिन की सुबह फजर के बाद यानी 11 ज़िलहिज्जा फजर के बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले अपने कैंप से तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। हमारे कैंप के नज़दीक ही एक फ्लाईओवर था जहाँ से हमने एक प्राइवेट बस ली, जिसने 50-50 रियाल पर पर्सन लेकर हरम तक पहुँचा दिया। हमने डिसाइड किया कि चौथे दिन की रमी हम रात में करेंगे और पूरा दिन होटल के कमरे में आराम करेंगे। सो तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद हम लोग अपने होटल में चले गए और पूरा दिन आराम किया।
ज़ोहर असर होटल में ही पड़ी और शाम में मगरिब से 1-2 घंटा पहले हरम वापस आ गए, जिससे कि हम इशा और मगरिब पढ़ने के बाद हरम से निकलेंगे और जमरात होते हुए वापस अपने मिना के कैंप में चले गए। मगरिब की अज़ान होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पास में क्लॉक टावर के होटल में खाना खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर वहाँ से निकल गए जमरात के लिए। हरम हरम से जमरात जाने के लिए हमने फ्री शटल बस का इस्तेमाल किया, जो कि हरम के पास से चलती है गजा साइड से। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस निकल चुकी है जमरात के लिए, जिसने कुछ ही देर में हमें जमरात पहुंचाया। करीब आधा पौन घंटा लगा। बस अल्लाह ने बस से हम जमरात कॉम्प्लेक्स में उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं जमरात की तरफ। रात होने की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ही कम लोग जो है इस टाइम पर
रमी जमात करने के लिए जा रहे हैं। रात होने की वजह से बिल्कुल कम भीड़ है और बहुत आसानी से सारे लोग पैदल जा रहे हैं। अगर यही वक्त दिन का होता तो पैदल चलने तक का रास्ता नहीं मिलता। हरम की तरफ से जाने पर पहले तीसरा जमरा यानी कि तीसरा शैतान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर पहला आता है। तो हमें आखिर तक पैदल जाना है, पहले जमरा तक, फिर वहाँ से यू टर्न लेना है क्योंकि सीक्वेंस से रमी करनी है। पहले छोटे जमरा को, फिर दरमियानी, फिर जमरा उकबा। तो अब हम लास्ट तक पैदल जाएंगे और फिर वहाँ से यू टर्न। अब हमने यू टर्न ले लिया है यहाँ पर और सबसे पहले दाएं तरफ छोटा जमरा है। कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं रमी कर रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं रमी करने के लिए। बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पर रमी की। और इसी तरह तीनों जमरात को कंकरी मारने के बाद हम लोग मिना कैंप की तरफ रवाना हो गए। रात का वक्त है और पैदल जाना आसान है। सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर हमारा कैंप है। हम लोग पैदल ही कैंप की तरफ निकल गए। रास्ते में जगह जगह पर ठंडे पानी के नल लगे हैं जहाँ से हम लोग पानी पाँचवें दिन रमी करने के लिए जब निकले तो सारा सामान साथ में लेकर निकले, जिससे कि रमी करने के बाद जोहर के बाद हम सीधे अपने होटल वापस चले जाए और मिना वापस नहीं आएंगे और छठे दिन नहीं रुकेंगे। रमी करने के बाद हम लोग जमरात से हरम सीधे बस से आए। फिर भी हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा हरम के आसपास। उसके बाद सीधे हम अपने होटल में चले आए और होटल में पूरा दिन आराम किया। ज़ोहर असर होटल पर ही पड़ी। मगरिब इशा पढ़ने के लिए हरम वापस आ गए। आज के सारे काम पूरे हो चुके हैं सिवाय एक तवाफ़ विदा के, जो कि हम मक्का छोड़ने से एक दिन पहले करेंगे। अगर शाम में मक्का छोड़ा तो सुबह को तवाफ़ विदा करेंगे और अगर सुबह को मक्का छोड़ा तो एक दिन पहले रात में तवाफ़ विदा करेंगे। तब तक सारी नमाज़ें और नफली तवाफ़ हरम में करने का इरादा था। मगरिब की अजान होने का इंतज़ार कर रहे हैं।
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
और इसी के साथ ही हमारे हज का ये मुबारक सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम हुज्जाज किराम के हज कबूल फ़रमाए और हमारी कोताहियों को माफ़ फ़रमाए, और हर उस मुसलमान को जो बैतुल्लाह की ज़ियारत की सच्ची ख्वाहिश रखता है, जल्द से जल्द इसकी सादत नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।